एरे, डूप एंड सोर्स इंडेक्स। आज हम इस वीडियो में एरे, डूप एंड सोर्स इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो पहले एरे में आते हैं। एरे हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? वाई डू वी नीड टू लर्न एरे? देखिए, अगर आप असेंबली लैंग्वेज में 4 नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे आप प्रिंट करोगे? 4 नंबर को हम लोगों को वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। ऐसे var1 db साइज देना होगा, उसके बाद 1 ऐसा करके वेरिएबल को, एक वेरिएबल को ऐड करना होगा, एक नंबर को ऐड करना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर को दूसरा वेरिएबल में ऐड करना होगा। उसके बाद तीसरा नंबर को तीसरा वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। चौथा वेरिएबल को चौथा नंबर को चौथा वेरिएबल में ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ऐसा जितना नंबर या जितना कैरेक्टर आपका पास होगा उतने वेरिएबल लेके उसमें ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, रैम में रैंडमली आपका कैरेक्टर ऐड होता रहेगा। ये रैम है, रैम में रैंडमली कहीं भी उसको जगह मिलेगा तो वो नंबर ऐड होता रहेगा। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि ये जो 4 नंबर है ये एक ही वेरिएबल में ऐड करके हम इनिशियलाइज कर दे। ऐसा करके var1 उसके बाद साइज देना होगा, उसके बाद जितना जो आपका कैरेक्टर है या नंबर है उसको एक साथ में लिखे कॉमा देके। इसको हम एरे के द्वारा ऐड कर सकते हैं। तो एरे क्यों पढ़ते हैं हम? टू स्टोर मेनी कैरेक्टर विथ सिंगल वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस इन मेमोरी। बहुत सारा कैरेक्टर को एक साथ में एक ही सीक्वेंस में अगर ऐड करना चाहते हैं तो एरे यूज करते हैं। तो अगर एरे में ऐड करेंगे आप, ऐसे करके एरे में ऐड करेंगे अब आप, तो ये रैम में ऐसे सीक्वेंस में ऐड होता रहेगा। ये जो खाली मेमोरी यहाँ पे बीच बीच में बच गया, ये खाली मेमोरी ऑक्युपाई नहीं होगा। ये सीक्वेंस में ऐड होता रहेगा और मिनिमम से मिनिमम मेमोरी लेगा। तो इसलिए हम लोग एरे यूज़ करते हैं। तो वाई डू यू नीड टू लर्न एरे? To store many character with single variable name in sequence in memory। तो एरे क्यों यूज करते हैं, ये समझते समझते एरे क्या है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। तो एरे क्या है? व्हाट इज एरे? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन सीक्वेंस। तो ये तो हो गया एरे क्या है और एरे हम क्यों पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई टू इनिशियलाइज एरे। एरे को हम कहाँ इनिशियलाइज करेंगे प्रोग्राम में? तो हम लोग जब जान ही चुके हैं एरे एज ए वेरिएबल ऐड होता है, तो एरे को कहाँ इनिशियलाइज करेंगे? देखिए, ये एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है असेंबली लैंग्वेज का। पहले तो डॉसेक है जो सेगमेंट मैनेजमेंट के लिए लगता है। उसके बाद डॉट मॉडल है। डॉट मॉडल प्रोग्राम का मेमोरी मैनेजमेंट के लिए लगता है। हम लोग डॉट मॉडल स्मॉल यूज़ करते हैं। स्मॉल के मतलब डेटा और कोड लेस देन 64 के भी होगा। उसके बाद स्टैक मैनेजमेंट के लिए डॉट स्टैक 100 यूज़ करते हैं हम। उसके बाद डॉट डेटा और देन डॉट कोड, और कोड के अंदर मेन प्रोसीड्यूर शुरू होता है और मेन प्रोसीड्यूर खत्म होता है मेन एनपी पे, और यहाँ पे एंड मेन पे डॉट कोड का पार्ट खत्म होता है। हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डॉट डेटा और डॉट कोड के बीच में, मतलब डॉट डेटा पार्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे एरे डिफाइन इन डेटा डॉट डेटा डायरेक्टिव, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू इनिशियलाइज। एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करें? वेरिएबल को जैसे इनिशियलाइज करते थे वैसे ही एरे को इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन मल्टीपल वैल्यू पे।
सेम एज नॉर्मल वेरिएबल बट मल्टीपल वैल्यू। वेरिएबल नेम देंगे, उसके बाद साइज देना होगा डीबी करके, उसके बाद जितना सारा कैरेक्टर है कॉमा देके ऐसे ऐसे, अगर नंबर है तो कॉमा देके ऐसे ऐसे 1 2 3 4 आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कैरेक्टर है तो वेरिएबल नेम देना होगा, उसके बाद साइज देना होगा, और उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए, उसके बाद कॉमा, उसके बाद बी सी डी ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, अगर सेम कैरेक्टर बहुत सारा है तो इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। इस करेंगे बाद में एक एरे को हम प्रोग्राम में इनिशियलाइज करेंगे तो उसको हम क्वेश्चन मार्क से ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले नाम देना होगा, उसके बाद डीबी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क कॉमा देके ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल वैल्यू तो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये भी किया अलग अलग, ये भी किया, लेकिन ये और ये में थोड़ा सिमिलरिटी है। अगर बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे वैल्यू को 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा है तो आपको डिक्लेयर करने में ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। मान लीजिए ये जो सेम कैरेक्टर है ये 50 बार या 100 बार चाहिए, तो 100 बार आपको लिखना होगा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। तो असेंबली लैंग्वेज में एक फैसिलिटी दिया गया है जिसके द्वारा आप मल्टीपल सेम कैरेक्टर वैल्यू को डिक्लेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, पहले वेरिएबल का नाम देना होगा, उसके बाद साइज देना होगा, उसके बाद ये जो आपका कैरेक्टर है ये कितना बार चाहिए वो नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद डुप और ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर वो वैल्यू देना होगा। ये जो 4 आप डाले हैं इसके हिसाब से मेमोरी में 4 ब्लॉक रेडी हो जाएगा, और ये डूप करके अगर वैल्यू दे देते हैं तो वो वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगा। ऐसे आप अनसाइन भी कर सकते हैं, अगर अनसाइन बहुत सारा चाहिए तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंटैक्स, एरे को कैसे आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इसको हम कैसे एक्सेस करें, हाउ टू एक्सेस एरे। ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर दिया इसको हम कैसे प्रोग्राम में एक्सेस करें। तो डेटा पार्ट का कोई वेरिएबल को हम एक्सेस करने के लिए 2 लाइन जो लिखते थे वैसे ही सिंपली यहाँ पे भी 2 लाइन लिखना होगा। डेटा पार्ट का कोई वेरिएबल एक्सेस करने के लिए जो लाइन हम लिखते थे, मूव एक्स @data, इसमें क्या होता है डेटा पार्ट का एड्रेस चला जाता है एक्स रजिस्टर में, और मूव ds, AX का वैल्यू DS रजिस्टर में शिफ्ट हो जाता है। इसमें एक हीप मेमोरी इनिशियलाइज होता है जिसके द्वारा हम प्रोग्राम में कहीं भी आसानी से डेटा पार्ट का वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इससे क्या होगा, मेमोरी में 4 ब्लॉक रेडी हो जाएगा, 4 ब्लॉक में आपका वैल्यू रेडी हो जाएगा। इसको एरे के हिसाब से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 1 2 3 4, एरे के हिसाब से मेमोरी में 4 बॉक्स बन गए, उसमें वैल्यू भी आ गया। अभी क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आसान सी बात है, वेरिएबल को कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम ऑफसेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर एरे है तो इसको एक पॉइंटर से यूज़ करना होगा, पहले 1 को, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को। तो ये पॉइंटर ऐसा एक रजिस्टर चाहिए जो पॉइंटर या मेमोरी का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा रजिस्टर है SI।
SI है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। SI क्या करता है, एज ए पॉइंटर कोई भी वेरिएबल को एक्सेस कर लेता है। SI यूज एज ए पॉइंटर टू एक्सेस एरे। SI क्या करेगा, पहले 1 पे जाएगा, इसका एड्रेस उठाएगा, उसके बाद 2 पे जाएगा, इसका एड्रेस उठाएगा, उसके बाद 3 पे जाएगा, उसका एड्रेस उठाएगा, उसके बाद 4 पे जाएगा, उसका एड्रेस उठाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन डालना होगा, मूव SI कॉमा ऑफसेट वेरिएबल 1, जैसे वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे SI मतलब सोर्स इंडेक्स रजिस्टर यूज़ करेंगे। अभी तो यहाँ पे सोर्स इंडेक्स रजिस्टर से वेरिएबल का 1 एक्सेस हो गया। अभी इसको प्रिंट करने के लिए DX रजिस्टर में भेजना होगा। तो यहाँ पे एज ए पॉइंटर वेरिएबल 1 एक्सेस करते हैं तो वो 1 के पास आ जाएगा। 1 मतलब 1 का जो एड्रेस है उसके पास आ जाएगा, स्टार्टिंग एड्रेस में आ जाएगा। जैसे 1 का एड्रेस A001 ऐसे करके एड्रेस होता है मेमोरी का। उसके बाद 2 का एड्रेस पे जाएगा, 2 को लेके आना होगा। उसके बाद 3 का एड्रेस में जाना होगा, उसके बाद 3 को लेके आना होगा। उसके बाद 4 का एड्रेस में जाना होगा, उसके बाद 4 को लेके आना होगा। तो इसमें से 1 2 3 4 को आपका एक्सेस मिल जाएगा। तो इसमें से 1 का एड्रेस हम लोगों को मिल गया। तो 1 को प्रिंट करने के लिए मूव DX SI ऐसा लिखना होगा। नहीं, ऐसा लिखने से 1 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि SI क्या करता है, ये जो 1 ब्लॉक है मेमोरी में वैल्यू 1 है, इसका एड्रेस को लेके जा रहा है। तो हमें एड्रेस थोड़ी ना प्रिंट करना है, हमें उसके एड्रेस का वैल्यू प्रिंट करना है। तो ऐसा लिखने से काम नहीं बनेगा। हम लोगों को क्या करना होगा, मूव DX ब्रैकेट के अंदर SI को भेजना होगा। ये ब्रैकेट फॉर्म होता है कि मेमोरी का वैल्यू को प्रिंट करे। इस मेमोरी में जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा। तो वैल्यू चला गया DX में, इसको प्रिंट कर सकते हैं मूव एज 2 और इंटरप्ट कॉल करके प्रिंट कर सकते हैं। अभी ये तो 1 प्रिंट हो गया। अभी 2 प्रिंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, SI को इंक्रीमेंट करना होगा, SI को 1 प्लस करना होगा। यहाँ पे देखिए 001 ये एक मेमोरी का एड्रेस है। उसके बाद इन सीक्वेंस में A002 और इन सीक्वेंस में A003, माने एक एक नंबर बाद मेमोरी एड्रेस होता है इन सीक्वेंस। तो यहाँ पे सीक्वेंस में +1 करना होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मूव DX SI +1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और इंक्रीमेंट SI ऐसे करके भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों में कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से सेकेंड वैल्यू आ जाएगा, उसको भी DX के अंदर लेके जाइए, लेके जाने के बाद प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों का बात सेम है, दोनों का कोई भी एक भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये वैल्यू को DX में लेके जाइए, और वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोगों को SI को ब्रैकेट के अंदर में डालना होगा। अब DX में वैल्यू चला गया, इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं मूव एज 2। उसके बाद इंटरप्ट कॉल करके प्रिंट कर सकते हैं और प्रोग्राम से निकल सकते हैं। ऐसे करके 1 2 3 4 हर एक एरे का हर एक वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं। बहुत आसान सा प्रोग्राम था, कुछ नहीं था। हम एरे क्यों पढ़ते हैं, टू स्टोर मैनी कैरेक्टर इन सिंगल वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस इन मेमोरी। मेमोरी में कोई डेटा को इन सीक्वेंस में रखने के लिए हम एरे यूज़ करते हैं। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन सीक्वेंस। वाई टू इनिशियलाइज एरे, एरे हम डेटा पार्ट में डॉट डेटा डायरेक्टिव में इनिशियलाइज करते हैं। कैसे इनिशियलाइज करते हैं, हम वेरिएबल जैसे इनिशियलाइज करते हैं वैसे ही इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन मल्टीपल वैल्यू पे इनिशियलाइज करेंगे।
वेरिएबल नेम देना होगा, उसके बाद साइज देना होगा, उसके बाद वैल्यू देना होगा कॉमा देके। अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोट के अंदर कॉमा देके नेक्स्ट वैल्यू लिख के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, सेम वैल्यू ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और अनसाइन कैरेक्टर होगा तो वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत सारा डुप्लीकेट वैल्यू है तो आप वेरिएबल नेम, साइज, उसके बाद कितना वैल्यू है वो नंबर देके डुप लिख के और ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू देंगे तो वो उतना बार वो ब्लॉक क्रिएट होगा और आपका वैल्यू वहाँ पे कॉपी करके बिठा देगा। उसके बाद हाउ टू एक्सेस एरे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एरे के हिसाब से, उसको हम एक्सेस करने के लिए मूव ax @data मूव dx x ये वेरिएबल डेटा पार्ट का वेरिएबल एक्सेस करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद ये जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया, इसका फर्स्ट एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम सोर्स इंडेक्स रजिस्टर यूज़ करते हैं। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर क्यों करेंगे? सोर्स इंडेक्स पॉइंट करता है, सोर्स इंडेक्स यूज होता है एज अ पॉइंटर टू एक्सेस एरे। तो मूव एसआई ऑफसेट, उसके बाद वेरिएबल 1, इससे क्या होता है वेरिएबल 1 का फर्स्ट एड्रेस चला जाता है एसआई के पास, और एसआई मूव dx ब्रैकेट एसआई, ब्रैकेट क्यों यूज़ किया? ब्रैकेट अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये 1 जो मेमोरी एड्रेस है वो एड्रेस प्रिंट होगा, वो एड्रेस का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो वो एड्रेस का वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे मूव एज 2 इंटरप्ट कॉल कर देंगे, और सेकेंड वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा? मूव dx ब्रैकेट एसआई +1, ऐसे आप एसआई +1 करके यूज़ कर सकते हैं, और इंक्रीमेंट एसआई करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों में कोई भी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एसआई को dx में फिर से dx रजिस्टर में मूव कर दिया और प्रिंट कर दिया मूव एज 2 और 21h। उसके बाद प्रोग्राम से निकलने के लिए मूव एज 4ch और इंटरप्ट कॉल कर दिया। बहुत आसान सा प्रोग्राम है, करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके बोलिए, आपका कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले वाला बहुत सारा वीडियो असेंबली लैंग्वेज के दिए हैं, तो वो वीडियो देखेंगे तो ये सब कॉम्प्लिकेशन एकदम दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना सही। थैंक यू सो मच।